क्या हम कल के डर के बिना जी सकते हैं? यह सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, असल में उतना ही गहरा है। जरा ठहर कर सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं, क्या मन पूरी तरह शांत होता है? क्या आपके भीतर कोई चिंता नहीं चल रही होती? शायद ही ऐसा कभी होता हो। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह की पहली सोच ही होती है, आज क्या होगा या कल क्या होने वाला है। हम भविष्य के डर में जीना इतनी आदत बना चुके हैं कि अब हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम कहते हैं बस थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन वह थोड़ा स्ट्रेस ही तो है जो धीरे धीरे हमारे भीतर से जीवन की ताजगी, सहजता और आनंद को चुरा लेता है। डर के बिना जीने का विचार हमें लगभग असंभव लगता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा सुरक्षा ढूंढता है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा होगा, स्थिर नौकरी होगी, रिश्ते मजबूत होंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर पैसा मिल भी जाए तो क्या डर खत्म हो जाता है? नहीं, फिर नया डर शुरू होता है। अगर ये सब खो गया तो? डर का यह चक्र कभी रुकता नहीं। यह केवल अपना रूप बदलता है, कभी भविष्य की चिंता के रूप में, कभी असफलता के डर में, कभी खो देने के डर में, और कभी दूसरों की राय से डर में। आपने गौर किया होगा, हम में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अगर भविष्य अनिश्चित है तो जीवन भी अस्थिर है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सफल क्यों न हो, यह नहीं जानता कि कल क्या होगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं उस अज्ञात कल को नियंत्रित करने की, जैसे हम समय को अपने हाथों से रोक सकते हों। एक साधारण उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और महीने के अंत में सैलरी आती है। आप एक पल को सुकून महसूस करते हैं, लेकिन अगले ही पल दिमाग में ख्याल आता है, अगले महीने अगर कुछ हो गया तो, या कंपनी ने अगर लोगों को निकालना शुरू किया तो। यही भविष्य का डर है जो वर्तमान के सुकून को खा जाता है। या मान लीजिए आप एक छात्र हैं और परीक्षा नजदीक है। पढ़ाई चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर एक हल्का सा तनाव है। अगर मैं पास नहीं हुआ तो, अगर उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं आए तो। यह डर केवल परिणाम का नहीं है, बल्कि उस मानसिक छवि का है जो हमने अपने बारे में बना ली है। हम सोचते हैं कि अगर परिणाम खराब आया तो मैं नाकामयाब हूं, और इस सोच के कारण डर और भी गहरा होता जाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, हम डर से भागते हैं, उसे टालते हैं, लेकिन कभी उसे समझते नहीं। डर कोई बाहरी चीज नहीं है, वह हमारे भीतर की सोच से पैदा होता है। अगर सोच में निरंतरता है, अगर हम कल को अपने मन में बार बार दोहराते हैं, तो डर भी हमेशा साथ रहता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, चिंता भविष्य का दुख नहीं मिटाती, बल्कि वर्तमान की शांति को छीन लेती है। ये बात गहराई से सच है। हम सोचते हैं कि चिंता करने से हम किसी आने वाली समस्या के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी ऊर्जा, अपनी शांति और अपनी स्पष्टता खो रहे होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि डर हमेशा कल्पना में जन्म लेता है, हकीकत में नहीं। आप सोचते हैं कल इंटरव्यू है, अगर खराब गया तो, लेकिन वह कल अभी आया ही नहीं। आप सोचते हैं अगर रिश्ता टूट गया तो, लेकिन वह अगर अभी सिर्फ एक विचार है, कोई वास्तविक घटना नहीं। फिर भी मन उसी विचार से डर महसूस करता है, जैसे वह सच में हो गया हो। यही मन की अद्भुत लेकिन दर्दनाक शक्ति है। वह कल्पना से वास्तविक डर बना सकता है, और जब यह डर गहराई तक बैठ जाता है तो हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। हम मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर बेचैनी होती है। हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन मन में संदेह रहता है। हम दूसरों से बात करते हैं, लेकिन भीतर एक आवाज कहती है, क्या होगा अगर सब बिगड़ गया? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम सुरक्षा की तलाश में असुरक्षा को जन्म देते हैं। हम भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वर्तमान को खो देते हैं, और फिर जब भविष्य आता है तो हम पाते हैं कि हमने जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा, अभी का क्षण, व्यर्थ गंवा दिया। शायद डर से मुक्त होना भविष्य को बदलने में नहीं, बल्कि अपने देखने के तरीके को बदलने में है। अगर हम जीवन को जैसे है वैसे देखने लगें, बिना निष्कर्ष, बिना तुलना, बिना उम्मीद, तो शायद डर की जड़ ही ढह जाती है।
क्योंकि जब आप पूरी तरह इस पल में जीते हैं तो कल अपने आप गायब हो जाता है, और जब कल नहीं होता तब डर भी नहीं होता। शायद यही वह जगह है जहां से सच्ची आजादी शुरू होती है, जब हम पूछना बंद कर दें कि कल क्या होगा और बस यह समझने लगें कि अभी क्या है। सोचिए, एक साधारण सुबह की कल्पना कीजिए। अलार्म बजता है, आप आंखें खोलते हैं और सबसे पहले हाथ बढ़ता है मोबाइल की ओर। स्क्रीन जगमगाती है, ईमेल, व्हाट्सएप, ऑफिस ग्रुप के नोटिफिकेशन या शायद बैंक बैलेंस चेक करने की आदत। और उसी क्षण दिन शुरू होने से पहले ही मन में एक हल्की सी बेचैनी उठती है। आज की मीटिंग ठीक जाएगी या नहीं, क्लाइंट खुश रहेगा या नहीं, या फिर अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो। यही तो है हमारे डर का असली चेहरा, रोजमर्रा की आदतों में छिपा हुआ। हम इसे स्ट्रेस, टेंशन या दबाव कहते हैं, पर असल में यह डर ही है, भविष्य के डर का एक शांत लेकिन लगातार जलता हुआ रूप। हम सोचते हैं कि हम आज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे ज्यादातर काम कल के डर से प्रेरित होते हैं। हम मेहनत इसलिए नहीं करते कि हमें अपने काम से प्रेम है, बल्कि इसलिए कि अगर न किया तो शायद कुछ खो देंगे, सम्मान, पैसा या पहचान। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज ऑफिस में देर रात तक काम करता है। उसे लगता है वह अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है, पर अगर गहराई से देखा जाए तो शायद वह केवल एक डर से भाग रहा है, असफलता के डर से, कमी के डर से या पीछे रह जाने के डर से। यह डर बहुत चतुर होता है, वह अपने रूप बदल लेता है ताकि हमें लगे कि हम समझदार निर्णय ले रहे हैं। जैसे, मुझे थोड़ा और सेविंग करनी चाहिए, मुझे और स्थिरता चाहिए, मुझे अपने रिश्ते में और नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे छिपा होता है भविष्य के अनिश्चित होने का डर। अब जरा अपने निजी जीवन को देखिए। आप किसी रिश्ते में हैं और सब कुछ ठीक है, फिर भी कभी कभी मन में चिंता होती है, अगर यह रिश्ता टूट गया तो, या अगर सामने वाला बदल गया तो क्या आप उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं या उस व्यक्ति से जुड़े सुरक्षा के एहसास से? अक्सर हम प्यार नहीं बल्कि सुरक्षा की तलाश करते हैं, और जब वह सुरक्षा हिलती है तो डर जन्म लेता है। यह बात केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है, हर क्षेत्र में हम यही पैटर्न दोहराते हैं। एक छात्र परीक्षा से डरता है क्योंकि परिणाम उसके आत्मसम्मान से जुड़ गया है। एक माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बच्चा असफल हुआ तो शायद उन्होंने कुछ गलत किया। एक व्यापारी बाजार के उतार चढ़ाव से डरता है क्योंकि उसका आत्म मूल्य अब बैंक बैलेंस से जुड़ा हुआ है। हम सब अपने अपने तरीके से सुरक्षा के प्रतीक बनाते हैं। किसी के लिए वह पैसा है, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए पद या प्रतिष्ठा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो चीज समय के साथ बदलती है उसमें सुरक्षा ढूंढना असुरक्षा को जन्म देता है, क्योंकि हर वह चीज, पैसा, रिश्ता, प्रतिष्ठा या शरीर जो समय के साथ बदलती है वह कभी स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकती। और जब हम बदलती चीजों में स्थिरता ढूंढते हैं तो डर स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। हमारे समाज ने भी इस डर को सामान्य बना दिया है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे भविष्य की चिंता नहीं है तो लोग उसे गैर जिम्मेदार या लापरवाह कहेंगे। लेकिन असली लापरवाही तो वह है जहां हम अपने वर्तमान को जलाकर एक काल्पनिक भविष्य के लिए राख बना देते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि डर हमारे मन की एक मानसिक प्रतिक्रिया है, कोई बाहरी वास्तविकता नहीं। भविष्य अभी आया ही नहीं है, फिर भी मन उसे लेकर चिंतित है, उस पर योजनाएं बना रहा है और उन योजनाओं की असफलता से डर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एहसास होगा कि यह डर भविष्य का नहीं बल्कि हमारी सोच का है। डर इसलिए नहीं है कि कल क्या होगा, बल्कि इसलिए कि हम कल को अभी ही जीने लगते हैं, कल्पना में, विचार में, उम्मीद में और चिंता में। डर का यह पैटर्न तभी टूटता है जब हम यह देख पाते हैं कि भविष्य की सुरक्षा का विचार खुद असुरक्षा की जड़ है। जब तक हम किसी निश्चित परिणाम की चाह रखते हैं, मन हमेशा अस्थिर रहेगा। तो अगली बार जब आप खुद को किसी चिंता में पाएं, जैसे नौकरी को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर, बस एक पल ठहर कर खुद से पूछिए, क्या यह डर किसी वास्तविक घटना से जुड़ा है
या केवल मेरे विचारों से बना है? आप पाएंगे, डर कोई बाहरी ताकत नहीं है, वह केवल हमारे कल्पित भविष्य की परछाई है। और जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है तो वह परछाई धीरे धीरे मिटने लगती है। कृष्णमूर्ति एक बार एक सभा में बोल रहे थे। उनसे एक व्यक्ति ने बहुत सच्चे मन से सवाल पूछा, मुझे हमेशा भविष्य का डर बना रहता है, कभी पैसों को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। क्या मैं कभी शांति पा सकता हूं? सभा में गहरी खामोशी छा गई। कृष्णमूर्ति कुछ देर तक उस व्यक्ति की ओर देखते रहे, फिर बहुत धीरे, बहुत शांत स्वर में बोले, जब तुम डर से भागना बंद करोगे तभी डर खत्म होगा। पहले तो यह सुनकर सब थोड़ा चौंक गए, क्योंकि हम में से हर कोई डर से भागना ही तो जानता है। हम डर महसूस करते हैं और तुरंत कोई रास्ता खोजने लगते हैं, कोई समाधान, कोई भरोसा, कोई सहारा। लेकिन शायद यही हमारी गलती है। कृष्णमूर्ति ने आगे कहा, हम डर से लड़ते हैं या उससे भागते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उसे बस देखा है, बिना कुछ किए, बिना कोई निष्कर्ष निकाले, बस देखा है? उन्होंने कहा, डर कोई बाहरी चीज नहीं है, वह हमारे भीतर की सोच का परिणाम है। अगर सोच में निरंतरता है तो डर भी निरंतर रहेगा, क्योंकि सोच हमेशा कल में रहती है, जो हुआ या जो हो सकता है। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। एक आदमी जंगल में जा रहा था। दूर से उसने एक अजीब सी आकृति देखी। वह डर गया, क्योंकि उसे लगा शायद वह कोई जंगली जानवर है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन जब वह थोड़ा करीब गया तो देखा वह तो बस एक पेड़ की टेढ़ी डाल है जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। कृष्णमूर्ति ने कहा, डर भी ऐसा ही है। जब तक हम दूर से देखते हैं, कल्पना करते हैं, वह भयानक लगता है, लेकिन जब हम पास जाकर उसे देखते हैं, समझते हैं, तो पता चलता है डर वास्तविक नहीं था, वह सिर्फ हमारी सोच की परछाई थी। क्या यह बात आपको कहीं अपने जीवन में सच लगती है? सोचिए, कितनी बार हमने किसी चीज से पहले ही डरना शुरू कर दिया जो बाद में उतनी बड़ी निकली ही नहीं। कभी किसी परीक्षा से पहले, कभी किसी बातचीत से पहले, कभी किसी नतीजे से पहले। हमने डर को असलियत मान लिया और उसी डर में जीने लगे। लेकिन जब वह पल आया तो एहसास हुआ यह तो बस मन का खेल था। कृष्णमूर्ति का यह संदेश इतना सरल है, फिर भी इतना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम डर को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम सोचते हैं डर कोई दुश्मन है जिसे हराना है, पर वास्तव में डर कोई शत्रु नहीं, वह एक संकेत है। वह हमें दिखाता है कि हम कहां चिपके हुए हैं, कहां सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं, कहां हमने अपने मन को सीमाओं में बांध लिया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अकेले रहने से डर लगता है तो असल डर अकेलेपन का नहीं बल्कि स्वयं से मिलने का होता है। अगर किसी को असफलता का डर है तो असल में वह डर गलती का नहीं बल्कि दूसरों की नजरों में गिरने का होता है। इसलिए डर को मिटाने का तरीका यह नहीं है कि हम उससे भाग जाएं, बल्कि यह कि हम उसे देखें, बिना भागे, बिना प्रतिरोध के। जैसे एक बच्चा अंधेरे कमरे में डरता है, लेकिन जब वह लाइट जलाता है तो देखता है कि वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कल्पना थी। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। जब तक हम डर को अंधेरे में रखेंगे वह बड़ा और खतरनाक लगता रहेगा, लेकिन जैसे ही हम उसकी ओर रोशनी डालते हैं, यानी उसे समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वह धीरे धीरे घुलने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सुरक्षा की खोज ही असुरक्षा का कारण है। जब हम किसी भी चीज में स्थिरता ढूंढते हैं, पैसे में, रिश्ते में या अपनी छवि में, तो हम उसे खोने के डर में जीने लगते हैं। यानी सुरक्षा की चाह ही डर को जन्म देती है। इसलिए डर को हराने की कोशिश मत करो, उसे देखो, समझो, महसूस करो, क्योंकि जब समझ आती है तो डर अपने आप चला जाता है। जैसे सुबह की धूप आने पर अंधेरा अपने आप मिट जाता है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो डर की जड़ को समझने के लिए हमें जीवन को 3 अलग अलग स्तरों पर देखना होगा: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ये तीनों स्तर आपस में गहराई से जुड़े हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें गड़बड़ कर देते हैं, और जब यह गड़बड़ होती है तभी डर हमारे भीतर जन्म लेता है। पहला स्तर है शारीरिक सुरक्षा। हम सभी को जीवन के लिए कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है,
खाना, घर, कपड़े और थोड़ी सुविधा। ये स्वाभाविक हैं और इनकी चाह में कोई गलती नहीं है। अगर शरीर को भोजन न मिले तो डर महसूस होना सामान्य है। अगर कोई व्यक्ति सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा हो और पीछे से अजीब आवाज आए तो जो डर उठेगा वह शरीर की रक्षा के लिए है। वह एक प्राकृतिक चेतावनी है। इस तरह का डर शरीर को सुरक्षित रखता है। यह बुरा नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह शारीरिक डर धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक डर में बदल जाता है। और यही है दूसरा स्तर, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। यहीं से मन की कहानी शुरू होती है। अब खतरा बाहर नहीं होता बल्कि भीतर होता है, हमारी सोच, यादों और कल्पनाओं में। हम सोचने लगते हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो। ये सारे सवाल भविष्य से जुड़े हैं। कोई वास्तविक खतरा नहीं है, लेकिन हमारा मन उसे वास्तविक बना देता है। हमारा मस्तिष्क एक पुरानी घटना को या किसी कल्पित भविष्य को ऐसे अनुभव करता है जैसे वह अभी हो रहा हो। और यही कारण है कि हम बिना किसी असली वजह के भी बेचैन रहते हैं। आपने शायद गौर किया होगा, जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे डर लगता है कि मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, तो वह किसी असफलता के पल में नहीं बल्कि सोच में असफल हो रहा होता है। वह डर किसी वास्तविक घटना का नहीं बल्कि एक विचार का होता है। हमारा मन उस विचार को बार बार दोहराता है और हर बार शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। पसीना, धड़कन, तेज, बेचैनी। यानी हम कल्पना से अपना ही डर जीवित रखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, मन सुरक्षा चाहता है लेकिन जीवन कभी सुरक्षित नहीं होता। और यही टकराव हमारे भीतर अस्थिरता लाता है। हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता कभी न बदले, हमारी नौकरी स्थिर रहे, हमारी छवि हमेशा वैसी ही बनी रहे जैसी आज है। लेकिन जीवन तो परिवर्तन है, और जब हम परिवर्तन को रोकने की कोशिश करते हैं तब डर जन्म लेता है। अगर हम इसे और गहराई से देखें तो पाते हैं डर और पकड़ हमेशा साथ साथ चलते हैं। जहां पकड़ है वहां डर है, क्योंकि जो चीज आप पकड़ते हैं वह कभी न कभी छूटेगी ही, और उस छूटने की संभावना ही डर बन जाती है। अब आते हैं तीसरे स्तर पर, आध्यात्मिक समझ। यह वह बिंदु है जहां व्यक्ति यह देखना शुरू करता है कि डर से छुटकारा पाने की कोशिश ही डर को जीवित रखती है। क्योंकि जब आप किसी चीज से मुक्त होना चाहते हैं तो आप उसे महत्व देते हैं, और जिसे आप महत्व देते हैं वह आपके मन में बार बार लौट आता है। आध्यात्मिक स्तर पर समझ यही है कि डर को मिटाना नहीं बल्कि उसे समझना जरूरी है। जब आप उसे ध्यान से देखते हैं, बिना भागे, बिना दबाए, तो आप पाते हैं कि डर कोई ठोस चीज नहीं है। वह सिर्फ विचार की निरंतरता है। विचार जो कल से जुड़ा है, और कल तो केवल कल्पना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां समय है वहां डर है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य या अतीत में होता है, जो बीत गया या जो आने वाला है। लेकिन जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो वहां डर की कोई जगह नहीं होती। सोचिए, जब आप किसी सुंदर दृश्य को देख रहे होते हैं, सागर की लहरें, बारिश की बूंदें या किसी बच्चे की हंसी, उस पल में क्या कोई डर होता है? नहीं, क्योंकि उस पल में मैं नहीं होता जो कुछ खोने से डरता है। सिर्फ अनुभव होता है, जीवन का प्रवाह। यही है गहरी समझ। डर को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। उसे देखें, जानें, पहचानें कि वह कहां से आता है। वह किसी घटना से नहीं बल्कि आपके भीतर की सुरक्षा की खोज से पैदा होता है। और जब यह देखना स्पष्ट हो जाता है तो आप महसूस करते हैं कि सच्ची सुरक्षा किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार में नहीं बल्कि देखने की जागरूकता में है। वहीं से भय का अंत शुरू होता है, क्योंकि जब समझ पूरी होती है तो डर की कोई जरूरत ही नहीं रहती। हम सभी सोचते हैं कि सुरक्षा से शांति मिलेगी। अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा हो, स्थिर नौकरी हो, रिश्ते ठीक हों और भविष्य की गारंटी मिल जाए तो शायद डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या आपने कभी महसूस किया कि अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, अब कोई चिंता नहीं? शायद नहीं, क्योंकि जैसे ही एक डर मिटता है दूसरा नया डर जन्म ले लेता है। यही जीवन का विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि सुरक्षा खोजने से डर मिटेगा, पर वास्तव में सुरक्षा की खोज ही डर को जन्म देती है। हम कहते हैं, मुझे शांति चाहिए,
लेकिन अगर हम शांति की चाह करते हैं तो वह चाह खुद अशांति बन जाती है, क्योंकि जो मन शांति को पाने की कोशिश कर रहा है वह पहले से ही बेचैन है, और बेचैनी से शुरू हुआ मन कभी शांति तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह जब हम डर से भागना चाहते हैं तो वह भागना ही डर को और गहरा कर देता है। डर से बचने की कोशिश करना डर को और मजबूत बनाता है, क्योंकि जितना आप किसी चीज से बचते हैं वह उतनी ही बड़ी लगने लगती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप रात में अंधेरे कमरे में बैठे हैं और किसी कोने में एक परछाई देखते हैं। आप उससे डर जाते हैं और मुंह फेर लेते हैं, लेकिन क्या उस परछाई के अस्तित्व में कुछ बदला? नहीं, वह वही है। आपका मुंह फेरना केवल आपके डर को और गहरा कर देता है, पर जैसे ही आप हिम्मत करके रोशनी जलाते हैं तो पता चलता है वहां तो बस एक कुर्सी है जो अंधेरे में अजीब आकार ले चुकी थी। डर भी कुछ ऐसा ही है। जब हम उसे सीधे देखते हैं, बिना व्याख्या, बिना निष्कर्ष, तो उसका आकार बदल जाता है। वह पहले जितना विशाल और भयानक लगता था, अब वैसा नहीं लगता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से मुक्त होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ न करना सीखना पड़ता है। यह सुनने में उल्टा लगता है, पर यही सच्चाई है, क्योंकि हर बार जब आप डर को मिटाने की कोशिश करते हैं तो आप उस पर ध्यान देते हैं और ध्यान ही उसे ऊर्जा देता है। लेकिन जब आप बस देखते हैं बिना कुछ बदलने की कोशिश किए, तो वह अपनी ऊर्जा खो देता है। सोचिए, जब हम कहते हैं मैं डर से लड़ रहा हूं, तो इसका मतलब है कि डर और मैं दो हैं। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है डर और मैं अलग नहीं हैं। डर ही तो मैं की प्रतिक्रिया है। अगर मैं नहीं होता तो डर भी नहीं होता। यह बहुत गहरा बिंदु है, क्योंकि इसका मतलब है कि डर को खत्म करने के लिए आपको खुद को, उस मैं को समझना होगा। वह मैं जो हमेशा भविष्य को लेकर सोचता है, जो तुलना करता है, जो पकड़ता है, जो उम्मीद करता है। जब यह मैं शांत होता है तो डर भी शांत हो जाता है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे डर जल्दी महसूस करते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं, क्योंकि वे कल नहीं जानते। उनका मन अतीत और भविष्य में नहीं फंसा होता, वे बस इस पल में होते हैं। जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम सोच, यादों और कल्पनाओं में जीने लगते हैं। हम भविष्य के हजारों दृश्य बनाते हैं और उन कल्पनाओं से ही डरते हैं, यानी हम अपने ही विचारों से डरते हैं, दुनिया से नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि डर से भागना और डर को खत्म करना दो अलग बातें हैं। भागना उसे बनाए रखता है, समझना उसे खत्म करता है। कभी कभी सच्चा साहस डर से लड़ने में नहीं, बल्कि उसे बिना भागे देखने में होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने डर को साफ साफ देख सकता है वह उसके पार जा सकता है। और यही विरोधाभास है। डर को मिटाने की कोशिश में हम उसे बढ़ाते हैं, लेकिन जब हम उसे देखने की अनुमति देते हैं तो वह खुद पिघलने लगता है। तो शायद सच्ची शक्ति उसी व्यक्ति में है जो यह स्वीकार कर सके कि हां, मैं डरता हूं, लेकिन उस डर से भागे नहीं, क्योंकि जो डर को देख सकता है वह डर से बड़ा है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा भविष्य कैसा होगा तो मैं निश्चिंत रहूंगा। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जितना हम भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही बेचैन हो जाते हैं। हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं, जबकि भविष्य तो अभी आया ही नहीं है। हम एक ऐसे साए से सुरक्षा खोज रहे हैं जो अभी बना भी नहीं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, सुरक्षा जो मन खोजता है वह मन की ही कल्पना है, और जो कल्पना पर आधारित है वह असली नहीं हो सकती। यानी हम जिस सुरक्षा के पीछे भाग रहे हैं वह सिर्फ विचारों की बनी एक दीवार है, और यह दीवार जितनी ऊंची बनती जाती है हम उतना ही अंदर कैद हो जाते हैं। सोचिए, आप रोज अपने भविष्य की चिंता करते हैं। मेरी नौकरी का क्या होगा? बच्चों का भविष्य कैसा होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? हर सवाल, हर शक एक नया डर बना देता है, और धीरे धीरे यह डर हमारी आदत बन जाता है। हम कहते हैं, मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, लेकिन असल में हम सिर्फ डर से बचना चाहते हैं। सुरक्षा की तलाश डर का दूसरा नाम है, क्योंकि जहां भी सुरक्षा की खोज है वहां डर का बीज पहले से मौजूद है। कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम नहीं है वहां कोई सुरक्षा नहीं। यह सुनकर शायद अजीब लगे,
क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रेम सुरक्षा देता है, लेकिन सच्चे प्रेम में कोई पकड़ नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, कोई कल की उम्मीद नहीं होती। सच्चा प्रेम आज में जीता है। इसीलिए जो व्यक्ति आज को गहराई से जी लेता है, उसे कल की चिंता नहीं रहती, क्योंकि कल आज की ही निरंतरता है। अगर आज का पल पूरी जागरूकता से जिया जाए तो कल अपने आप सही दिशा में चल पड़ता है। अब जरा एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी पूरी तरह से इस पल को महसूस किया है? बिना किसी योजना, बिना किसी तुलना, बस जो है उसे देखने के लिए रुके हैं। शायद बहुत कम बार, क्योंकि हमारा मन हमेशा कुछ कर रहा होता है, या तो पछता रहा होता है या उम्मीद कर रहा होता है। यही कारण है कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। हम जो अभी है उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा जो नहीं है उस पर होता है। और यही वह क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है। जब आप इस असुरक्षा को पूरी तरह देख लेते हैं, बिना भागे, बिना निर्णय किए, तो मन खुद महसूस करता है कि यह डर केवल विचारों का खेल है। एक बार यह दिख जाए तो वह डर अपनी पकड़ खो देता है। जैसे ही आप देख लेते हैं कि सुरक्षा की सारी खोज व्यर्थ है, क्योंकि जीवन स्वयं अनिश्चित है, तो मन में एक गहरी शांति उतरने लगती है। वह शांति किसी स्थायी नौकरी या रिश्ते से नहीं आती, बल्कि इस समझ से आती है कि अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है। और जब यह बात दिल से समझ आती है तो भविष्य अब दुश्मन नहीं लगता। वह अब डराने वाला नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा महसूस होता है। यहां एक सुंदर उदाहरण है। जैसे एक पक्षी उड़ान भरता है तो उसे पूरा आसमान चाहिए, पर कोई नक्शा नहीं। वह नहीं जानता कि अगला पेड़ कहां है, पर फिर भी उड़ता है, क्योंकि उड़ने का विश्वास उसे हर हवा के झोंके के साथ सिखाता है कि जीवन को जीना नियंत्रण करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम भी वही पक्षी हैं। हमारे पंख हैं जागरूकता और विश्वास। अगर हम उड़ना सीख जाए तो कल की चिंता अपने आप मिट जाती है। तो क्या हम भविष्य के डर के बिना जी सकते हैं? हाँ, लेकिन तभी जब हम अभी को पूरी तरह जीना सीखें, क्योंकि जब वर्तमान साफ दिखता है तो भविष्य धुंधला होकर डरावना नहीं, बल्कि सुंदर और खुला दिखाई देता है। तो अब सवाल यही उठता है, क्या वास्तव में हम कल के डर के बिना जी सकते हैं? क्या ऐसा जीवन संभव है जहां मन भविष्य की चिंता से मुक्त हो, जहां भीतर एक गहरी शांति हो जो किसी परिस्थिति पर निर्भर न हो? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह पूरी तरह संभव है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना नहीं, बल्कि देखना सीखना है। डर से मुक्ति किसी तकनीक से नहीं आती, न किसी ध्यान विधि से, न किसी मंत्र से। वह आती है समझ से। वह समझ जो तब जन्म लेती है जब मन अपनी ही चालों को पहचान लेता है। आप देखिए, मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह कहता है, मुझे यकीन चाहिए कि सब ठीक रहेगा। लेकिन जीवन तो बदलता रहता है। रिश्ते, हालात, शरीर, विचार सब बदलते हैं। और जब मन किसी भी बदलती चीज में स्थायित्व खोजता है तो संघर्ष पैदा होता है। अब सोचिए, अगर हम उस स्थायित्व की चाह छोड़ दें, अगर हम जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार कर लें, तो डर की जड़ अपने आप सूखने लगती है। क्योंकि तब हम जीवन से नहीं लड़ रहे होते, हम उसके साथ बह रहे होते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे नदी में तैरना। जो व्यक्ति नदी के बहाव से लड़ता है वह थकता है, डूबता है, संघर्ष करता है। लेकिन जो व्यक्ति बहाव को समझकर अपने शरीर को उसके साथ लय में ले आता है, वह आसानी से पार चला जाता है। जीवन भी एक नदी की तरह है, और डर तभी खत्म होता है जब हम उस बहाव को महसूस करना सीखते हैं। देखिए, जीवन में डर का अंत किसी नतीजे से नहीं आता, बल्कि एक बोध से आता है, एक जागरूकता कि जो भी होगा मैं उसे देख सकूंगा, समझ सकूंगा। यानी विश्वास भविष्य पर नहीं, स्वयं पर, अपने देखने, समझने और जीने की क्षमता पर। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जब आप वास्तव में समझ लेते हैं कि जीवन अनिश्चित है, तो वही समझ सुरक्षा बन जाती है। क्या यह सुंदर नहीं है? जहां बाकी लोग सुरक्षा खोज रहे हैं, वहां समझ ही सुरक्षा बन जाती है। और जब यह समझ पनपती है तो जीवन एकदम नया महसूस होता है। अब डर नहीं, सिर्फ ध्यान रहता है। अब भविष्य कोई खतरा नहीं, बल्कि एक खुला कैनवास बन जाता है, जहां हर पल एक नया रंग भरा जा सकता है। तो आज बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए,
क्या मैं सच में जानता हूं कि कल क्या होगा? नहीं। तो फिर इस अनजाने को डर की जगह जिज्ञासा के साथ क्यों ना देखें? शायद यही वह क्षण है जहां डर खत्म होता है और जीवन की सुंदरता शुरू होती है। क्योंकि सच्चा साहस यह नहीं कि हमें भविष्य पता है, बल्कि यह कि हम भविष्य न जानते हुए भी खुले दिल से आगे बढ़ते हैं। तो शायद असली आजादी कल की चिंता से नहीं, कल के प्रति विश्वास से शुरू होती है। विश्वास कि चाहे जो भी हो, हम देखेंगे, समझेंगे और बढ़ेंगे। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपके लिए बिना डर का जीवन का क्या मतलब है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इन गहरी बातों को और भी समझ सकें। क्योंकि शायद जीवन का असली सौंदर्य उसी पल में खुलता है जब हम डर से नहीं, सजगता से जीना शुरू करते हैं।